अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा? ठीक ठाक। अच्छा जी बेटा, आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। इलेक्ट्रो स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिज्म स्टैंड्स फॉर मैग्नेट, यानी इलेक्ट्रो स्टैंड फॉर चार्ज एंड मैग्नेटिज्म स्टैंड्स फॉर magnet. Remember beta, earlier it was thought that electricity and magnetism both are separate branch of physics. यानी पहले साइंटिस्ट का ख्याल था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों सेपरेट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स है, लेकिन 1819 में ऑरेस्टेड एक साइंटिस्ट था बेटा, उसने ऑब्जर्वेशन दी कि वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था बेटा, और उस एक्सपेरिमेंट के दरमियान उसने ऑब्जर्व किया कि उसके पास एक करंट कैरिंग वायर था जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा था, और इसके नज़दीक कंपास नीडल, व्हाट इज कंपास नीडल, विच इज़ यूज फॉर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मोबाइल में भी आजकल हमारे पास होता है कंपास, जैसे नॉर्थ और साउथ पोल मालूम करते हैं। तो ऑरस्टेड ने ऑब्जर्व किया इन 1819 कि जब हमारे पास एक वायर हो और उसमें करंट फ्लो करे तो उसकी वजह से कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रही थी। तो इससे उसने कहा कि हमारे पास अगर वायर में करंट फ्लो करे तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। तो फिर दोनों को कंबाइन कर दिया और हम कहते हैं, अब डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज बेसिकली द इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में कि द रीजन अराउंड एनी चार्ज, source charge, in which if we brought another charge called test charge experience of force of attraction or repulsion, then this region is called electric field. हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी है। सिमिलरली हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी जो है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, उसको डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन याद रखो बेटा कि जब हमारे पास वायर में करंट फ्लो करे, यानी व्हेन चार्ज इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन इट आल्सो कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। इसी वजह से हम कहते हैं इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी द इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। हम जानते हैं जहां पर चार्ज होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगी, लेकिन जब ये चार्ज uniformly motion cream, it move with uniform velocity, then it will also produce magnetic field. So now we can say moving charge creates two field, or moving charge surrounded by two field. One is called electric field and the other is called magnetic field. और हम कह सकते हैं बेटा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज बेसिकली द इंट्रैक्शन बिटवीन करंट which is electric field and magnetic field. हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम डिस्कस करेंगे द रिलेशन बिटवीन करंट्स एंड मैग्नेटिक फील्ड। जी, तो शुरू करते हैं बेटा टॉपिक को कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो रिमेंबर बेटा, मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से, और जिस तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते थे बिल्कुल उसी तरह इसको भी डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं द रीजन आर स्पेस, द रीजन आर स्पेस around any magnet, around any magnet और करंट कैरिंग कंडक्टर। ये मैंने क्यों लिखा बेटा, क्योंकि मैं इधर आपको बता चुका हूँ ऑरस्टेड की ऑब्जर्वेशन की। ऑरस्टेड ने ऑब्जर्व किया था कि जब हमारे पास करंट कैरिंग वायर हो तो इट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी वजह से हम डिफाइन करते हैं द रीजन आर स्पेस अराउंड अ मैग्नेट आर करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच इट अट्रैक्ट और रिपेल अदर मैग्नेटिक material. Yeah, in other words, we can say that the region or space around any magnet in which if we brought another magnet experience a force of attraction or a force of repulsion. तो इससे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास का सिंबल था, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल हमारे पास भी, इसके ऊपर एरो, विच मीन इसका नेचर क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम बात करते हैं बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। लेकिन रिमेंबर बेटा, आप लोग जानते हो बेटा कि किसी मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो बेटा, इट इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। एक और चीज नोट कर लो बेटा, उधर हम कहते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर टर्मिनेटिंग लाइन। ये अपने साथ लिखो बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर टर्मिनेटिंग लाइन, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉट टर्मिनेटिंग लाइन, दे आर कंटिन्यूस लाइन। यानी हम कह सकते हैं बेटा कि आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगी नॉर्थ से साउथ की, और इन साइड हमारे पास फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो ये लाइन हमारे पास कंटिन्यूस इस तरह
कर्ल होते रहते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन जो है वो हमारे पास टर्मिनेटिंग लाइंस नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेटिंग लाइन थे, वो पॉजिटिव प्लेट से शुरू होते थे और नेगेटिव प्लेट पर खत्म हो जाते थे। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हमारे पास है वो टर्मिनेटिंग लाइन नहीं है। दूसरी बात नोट कर लो बेटा कि हम कहते थे कि इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट। व्हाट इज मोनो, व्हाट इज मीन बाय मोनो? मोनो मीन वन, पोल मीन साइड। तो इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट का मतलब ये है बेटा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमारे पास अलग हो सकते हैं, लेकिन जब बात आएगी मैग्नेटिक फील्ड की या मैग्नेट की, तो रिमेंबर, नोट करो मेरे साथ बेटा कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, यानी किसी जगह पर हम नॉर्थ और साउथ पोल को अलहदा नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मैग्नेट, ये हमारे पास नॉर्थ पोल और ये हमारे पास साउथ पोल, और मैं इसको इधर ब्रेक कर देता हूँ बेटा, तो ऑटोमेटिकली होगा क्या, एक साइड पर नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हो जाएगा, दूसरे पर साउथ। कभी इस तरह नहीं कर सकते बेटा, यानी ये नहीं कर सकते ये मेरे पास नॉर्थ हो जाए साउथ, नॉर्थ और साउथ हम अलहदा नहीं कर सकते। इसको हम कहते हैं बेटा कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। ये इंपॉर्टेंट बात है, अपने साथ नोट कर लो बेटा कि इलेक्ट्रिक मोनोपोल यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हम सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्थ और साउथ पोल हम कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। याद रखो बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड की ये कैरेक्टरिस्टिक के हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स कैन डज वर्क ऑन अ चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स वो चार्ज पार्टिकल पर वर्क डन कर सकती है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पर वर्क डन नहीं कर सकती। और हम कहते थे बेटा चैप्टर 4 फर्स्ट ईयर में हमने एक चीज पढ़ी थी, कंजर्वेटिव फील्ड, अगर आपको याद हो। व्हाट इज कंजर्वेटिव फील्ड? हम कहते थे वो फील्ड जिसमें टोटल वर्क डन अराउंड अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0, और इन विच द टोटल वर्क डन around a closed path is independent of the path followed by our body। हमने कहा था ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, लेकिन रिमेंबर बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, या इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज पाथ ले बेटा, तो उधर हमारे पास टोटल वर्क डन जो है इट विल डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड बाय आवर बॉडी। इट विल बी नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय आवर बॉडी, या हमारे पास इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि क्लोज पाथ में वर्क डन 0 के बराबर नहीं होगा। और आपने ये बात भी याद रखनी है बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चार्ज पार्टिकल पर वर्क डन नहीं कर सकता, यानी मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट डज वर्क ऑन अ चार्ज पार्टिकल। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो चार्ज पार्टिकल पर वर्क डन नहीं कर सकता। तो ये तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। जी अब डिस्कस करेंगे बेटा कि हमारे पास जैसे कि मैंने डिफिनीशन में हम पढ़ चुके बेटा कि किसी भी मैग्नेट के इर्द गिर्द रीजन या करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द रीजन, यानी फॉर एग्जांपल दिस इज अ मैग्नेट और ये हमारे पास करंट कैरिंग वायर हो, तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगा और इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर हम इस वायर को जिसमें करंट फ्लो कर रहे हैं बेटा, इसको इसके मैग्नेटिक फील्ड में ला दे बेटा, तो इस पर फोर्स एग्जर्ट होगा। तो आंसर है बेटा जरूर होगा। वो फोर्स क्यों एग्जर्ट होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि एक मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, दूसरा करंट कैरिंग वायर है उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो दो फील्ड्स की इंटरेक्शन होगी। जब दो फील्ड्स की इंटरेक्शन होगी तो दे विल एग्जर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, यानी एक दूसरे पर फोर्स एग्जर्ट करेंगे। नाउ वी हैव टू डिस्कस कि व्हाट विल बी दैट फोर्स इफ वी हैव अ करंट कैरिंग कंडक्टर। एक और बात याद रखो बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड को हम दो तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास जब मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करें डॉट से, और एक होता है हमारे पास क्रॉस से। रिमेंबर जब डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे तो इट विल टेल अस दैट द मैग्नेटिक फील्ड विल बी फ्रॉम आउटसाइड द पेज, और अगर क्रॉस से तो फिर हमारे पास क्या होगा बेटा, इनसाइड द बोर्ड, इनटू द बोर्ड और इनटू द पेज। यानी अगर मैं कहूँ बेटा कि नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ से साउथ। अगर मैं इस तरह कर दूं बेटा तो ये क्या है, नॉर्थ और ये साउथ, तो इन दिस केस इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय
क्रॉस। और अगर मैं इस तरह कर दूं तो ये नॉर्थ और ये साउथ, तो इन दिस केस इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। तो आपने याद रखना बेटा कि जब कभी बोर्ड पर पेज पर आपको दिखाई दे कि डॉट, मैग्नेटिक फील्ड को हम आउटसाइड किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो पेज पर अगर हम डॉट डाल दें तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम आउटसाइड द बोर्ड, और अगर क्रॉस डाल दें बेटा तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द बोर्ड। ये आपने याद रखना है, ठीक है बेटा। नाउ टॉपिक की तरफ आते हैं कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसको मैंने ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया क्रॉस, तो इसका मतलब दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेज। ये हमारे पास बी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। ये हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ है एल और इसमें करंट फ्लो कर रही है बेटा आई। जी, इस टॉपिक को मजीद आगे ले जाने से पहले बेटा मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास सिंपल वायर हो, यानी एक वायर हो, कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ना हो, कंसिडर दिस इज अ वायर, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है बेटा इन दिस डायरेक्शन, यानी नीचे से ऊपर की तरफ करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है बेटा। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगी इसकी डायरेक्शन हम किस तरह मालूम कर सकते हैं बेटा, तो वापस अपने पिछले पेज की तरफ आते हैं बेटा कि कंसीडर इफ इट्स अ करंट कैरिंग वायर और इसमें करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड, तो वी विल यूज राइट हैंड रूल। व्हाट इज राइट हैंड रूल? अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल वो कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो करे बेटा उसे अपने दाएं हाथ में लो, यानी राइट हैंड में लो। फॉर एग्जांपल दिस इज अ कंडक्टर, इसको मैंने अपने दाएं हाथ में ले लिया हुआ है बेटा। अब करते क्या बेटा कि प्लेस द थंब, ये थंब जो है बेटा इसको प्लेस करो किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब इसमें क्या करंट क्या फ्लो करे बेटा अपवर्ड, तो दिस इज हमारे पास ये, और कर्ल द फिंगर, आपने दाएं हाथ की उंगली को कर्ल कर दो बेटा। दिस कर्ल विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये हमारे पास नॉर्थ और ये हमारे पास साउथ। अब अगर केस को हम रिवर्स कर दें, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास वायर हो बेटा और करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, तो फिर क्या होगा बेटा, नाउ इन दिस केस हमारे पास क्या होगा बेटा, इट विल बी लाइक दिस, यानी करंट हमारे पास नीचे और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। तो दिस इज अ सिंपल रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि जब हमारे पास एक वायर हो उसमें करंट फ्लो करे बेटा, तो इस वायर में करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन किस तरह मालूम करेंगे, तो उस कंडक्टर को कंसिडर करेंगे कि हमारे दाएं हाथ में हो बेटा, थंब को प्लेस करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर को कर्ल करेंगे। जब वो कर्लिंग होगी बेटा तो दिस कर्लिंग विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जी, दिस इज अबाउट राइट हैंड रूल। जी, स्मार्ट सिलेबस आपका जो है बेटा उसमें शुरू किया है उन्होंने फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत जानना जरूरी था बेटा। जी, तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। जी, फोर्स हम जानते हैं कि किसे कहते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। और ये फील्ड किस तरह होगा बेटा, यूनिफॉर्म, यानी इसका ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और ना इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है हमारे पास। तो जी बेटा, तो टॉपिक था हमारे पास फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी हमारे पास एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई और उसको हम रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कंडक्टर पर फोर्स कितना होगा, जैसे हम पिछले डिस्कस कर चुके हैं कि इन दोनों के दरमियान फोर्स जरूर मौजूद होगी, क्योंकि एक तो मैग्नेट है हमारे पास परमानेंट मैग्नेट, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, और हम पढ़ भी चुके हैं कि हमारे पास करंट कैरिंग वायर हो तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है। तो जहां पर हमारे पास दो फील्ड होंगे उनके दरमियान इंटरेक्शन होगी और इंटरेक्शन की वजह से जरूर फोर्स होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करते हैं, साउथ और साउथ एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, या साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो दो फील्ड होंगे हमारे पास, दोनों का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होगी, दोनों के दरमियान इंटरेक्शन होगी और वो अपेयर होगी इन द फॉर्म ऑफ फोर्स, और जिसे हम डिस्कस करेंगे कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। रिमेंबर बेटा, इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड that the force on a current carrying conductor, it is directly proportional to the current flowing in the wire। ये तो सिंपल बात है हमारे पास
कि जितना करंट कंडक्टर में करंट ज्यादा होगा उसकी वजह से उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। अब दो फील्ड्स की इंटरेक्शन होगी, एक का मैग्नीट्यूड हम इंक्रीज कर रहे हैं तो जरूरी बात है बेटा उसकी वजह से दूसरे फील्ड पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इसी वजह से हम कहते हैं दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व, इक्वेशन नंबर 1। एंड इट इज सेकेंड हमारे पास दिस फोर्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, यानी जितना हमारे पास कंडक्टर का लेंथ ज्यादा होगा उतनी ही उस पर फोर्स भी ज्यादा होगी। और थर्ड हमारे पास कि दिस मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमारे पास है बी। यानी करंट ज्यादा करेंगे तो फोर्स की वैल्यू चेंज होगी, अगर वो अट्रैक्टिव हो तो उनकी अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी, रिपल्सिव हो तो उसकी रिपल्सिव ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह लेंथ चेंज करते हैं तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, और सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी चेंज करते हैं तो भी हमारे पास फोर्स चेंज होगा। और इन तीनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करते हैं बेटा तो वी गेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एल बी। जी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको हम हटाते हैं तो वी यूज एफ इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम आई इंटू एल बी। हियर हमारे पास कांस्टेंट जो है इस कांस्टेंट के इज इक्वल टू 1, तो एफ इज इक्वल टू आई एल बी। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। कौन सा फोर्स exerted by this magnetic field on this current carrying कंडक्टर, यानी इस फील्ड की वजह से इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स कितना होगा, तो ये इसका मैग्नीट्यूड होगा बेटा। सेकेंडली, अब ये हमारे पास चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इट विल आल्सो डिपेंड्स अपॉन ओरिएंटेशन। हम पढ़ चुके हैं बेटा कि वेक्टर हमारे पास वो चीज़ है बेटा डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करते हैं। काफ़ी डिटेल से हम डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं बेटा कि दो चीज़ों के दरमियान हम एंगल चेंज करें तो उनका मैग्नीट्यूड चेंज होता है बेटा। तो इन वेक्टर फॉर्म ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा in vector form. This equation will be F is equal to I into L cross B, यानी I into L cross B, यानी this is the cross product of length of a conductor and magnetic field। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, we know that A cross B is equal to AB sin theta, तो ये हमारे पास बनेगा F is equal to I L B sin of theta into n unit normal। जी बेटा, अब गौर करो ये हमें क्या देगा बेटा, आई एल बी साइन थीटा, इट विल गिव्स अस द डायरेक्शन, it will give us the magnitude of the force on a current carrying conductor, while n unit vector it will give us direction of this force। इस फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास किस तरह है, तो वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, उसको हम डिस्कस करेंगे बेटा। लेकिन पहले हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड पर। जी बेटा, इधर एक और बात नोट कर लो बेटा हमारे पास कि इट इज द डार्क क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ अ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। जी, यानी it stated that the magnetic field B is directly proportional to the amount of current flowing in the conductor and in यानी मैग्नेटिक फोर्स जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये हमारे पास मौजूद है बेटा। जी, तो जी बेटा, तो डिस्कशन हो रही थी हमारे पास आई एल बी साइन थीटा पर। एल को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं बेटा, एल इज द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर और इसको हमने वेक्टर लिया हुआ है। अब वेक्टर लिया हुआ बेटा तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो याद रखो, मेरे साथ लिख लो कि वेयर एल इज अ वेक्टर whose मैग्नीट्यूड इज द लेंथ ऑफ द वायर, यानी जिस इस वायर की लेंथ जो है बेटा ये इसका मैग्नीट्यूड देगा, ये हमें एल देगा बेटा। एंड whose डायरेक्शन इज along द वायर इज यूम स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और इस एल की डायरेक्शन यानी लेंथ की डायरेक्शन किस तरफ लेंगे बेटा, जिस डायरेक्शन में हमारे पास करंट फ्लो करे। फॉर एग्जांपल इधर हमारे पास करंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहे हैं तो हम कहते हैं एल की डायरेक्शन ये है, और अगर इसको हम ले लें बेटा
तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन हमारे पास चेंज। तो ये अपने साथ नोट करो बेटा कि एल की मैग्नीट्यूड जो है इट विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर व्हाइल इट्स डायरेक्शन विल बी गिवन बाय द डायरेक्शन एज्यूम, यानी डायरेक्शन ऑफ द करंट, वो करंट जो कि हमने एज्यूम किया हुआ है बेटा। द यूनिट वेक्टर एन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एफ एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन डिफाइंड बाय एल एंड बी। इस एन की मैं बात कर रहा हूं बेटा कि इसकी डायरेक्शन जो होगी वो हमें क्या बताएगी बेटा, इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और ये जो है बेटा दिस दिस यानी एन विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग लेंथ कंडक्टर जिसकी लेंथ है एल और मैग्नेटिक फील्ड बी। तो वो प्लेन जिसमें कंडक्टर पड़ा हो बेटा और वो कंडक्टर में करंट फ्लो करे बेटा और वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हो बेटा, तो इस एन की डायरेक्शन जो है बेटा इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन डिफाइंड बाय एल एंड बी, यानी एन एल और बी की वजह से जो प्लेन बनता है बेटा इस एन की डायरेक्शन उसको परपेंडिकुलर होगी बेटा जी। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर जी। अब डिस्कस करते हैं कि ये फोर्स हमारे पास मैक्सिमम कब होगा और ये मिनिमम कब होगा, उसके बाद उसकी डायरेक्शन की आएंगे बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस कि द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर विल बी मैक्सिमम, कि फोर्स हमारे पास मैक्सिमम कब होगा। तो याद रखो बेटा व्हेन लेंथ यानी कंडक्टर इज प्लेस्ड perpendicular to magnetic field, in this case theta will be 90 डिग्री। थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा 90 डिग्री। तो फोर्स हमारे पास बनेगा F इज इक्वल टू आई एल बी साइन 90 और साइन 90 इज इक्वल टू 1, शाबाश, साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो F इज इक्वल F मैक्सिमम यानी मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग विल बी मैक्सिमम व्हेन L is perpendicular to B. In other words, when conductor is placed perpendicular to magnetic field, the force on this conductor due to magnetic field will be maximum. Minimum कब होगा बेटा, हम कहते हैं बेटा this force will be minimum. Minimum कब होगा when L is placed parallel to magnetic field, theta will be 0, or when L is placed anti-parallel to magnetic field, theta will be 180 डिग्री। तो हमारे पास फोर्स होगा F इज इक्वल टू आई एल बी साइन 0 और हम जानते हैं साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो ये फोर्स 0। और सिमिलरली अगर ये एंटी पैरेलल हो तो थीटा हमारे पास 180 बनेगा साइन 180, तो साइन 180 भी 0 हमारे पास, दोनों केसेस में फोर्स 0। यानी मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर विल बी मैक्सिमम व्हेन कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड इट विल बी मिनिमम व्हेन कंडक्टर इज प्लेस्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड जी। इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं बेटा, तो इसकी डायरेक्शन हम मालूम करते हैं यानी एन यूनिट नॉर्मल, इसकी डायरेक्शन हम मालूम करते हैं विद हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब इसे समझो बेटा, व्हाट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, प्लेस द फर्स्ट 3 finger of your left hand at right angle to each other like this. This is first, second, third. ये तीनों उंगलियां जो है बेटा, तीनों फिंगर जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है बेटा। फिर वो कहते हैं बेटा क्या है कि सच दैट द फर्स्ट फिंगर, ये फिंगर जो है बेटा यानी 4 फिंगर, इट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, यानी ये केस हमारे पास ये बेटा। तो इन दिस केस इट विल बी लाइक दिस इनसाइड है बेटा। और कहते हैं मिडिल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट। और थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, तो इन दिस केस हमारे पास थंब फोर्स जो है मैग्नेटिक फोर्स, इस केस में फोर्स विल बी अपवर्ड। और अगर करंट की डायरेक्शन हम रिवर्स ले लें बेटा तो फोर्स हमारे पास डाउनवर्ड हो जाएगा बेटा। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को सिंपल आप इस तरह याद कर सकते हो बेटा कि इफ बी आई, इफ फॉर थंब, B is for first finger
and I is for middle finger. So that's how beta we can find the magnitude and direction ऑफ द फोर्स, किस कौन सा फोर्स जो एग्जर्ट होता है किस चीज पर बेटा, ऑन कंडक्टर पर, किस कंडक्टर पर, जिस कंडक्टर में करंट आई फ्लो करे और उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें बेटा, तो इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा जब दोनों परपेंडिकुलर होंगे, मिनिमम होगा जब दोनों पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, और इसकी डायरेक्शन हम मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसे सिंपल याद रखो बेटा, FBI, यानी थंब जो हमारे पास है वो फोर्स को शो करेगी, फर्स्ट फिंगर जो हमारे पास है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी, और मिडिल फिंगर जो है इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। उम्मीद है बेटा समझ आ गई बेटा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी। अल्लाह हाफिज।